हेलो फ्रेंड्स, आपका पीएचडी मैथ बाय लवकुश अग्रहरी चैनल में आपका स्वागत है। मैं लवकुश अग्रहरी आपका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। हेलो फ्रेंड्स, आज कुछ डिस्कस करने वाला था क्लास 10th की कुछ टॉपिक पर। काफ़ी समय बीत गया था। समय क्या बीता, 24 घंटे 12 घंटे के अंदर मैंने अपनी ट्रायंगल की पार्ट 1 वीडियोज़ मैंने अपलोड किया था। उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुए, 12-15 लोग देखना ही पसंद करते हैं। मैं 12-15 को ही अपना भगवान मानता हूँ, श्रेष्ठम में श्रेष्ठ। तो अगर मेरा चैनल अगर आपको मैथ से रिलेटेड में अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग सबसे पहले आप लोग काम करिए, मेरे चैनल को आप क्या करिए, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो में लगातार आप लोगों के बीच में लाता रहूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे कुछ नियमित स्टूडेंट हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, जिनको पता है कि मैथ क्या है, तो वे लोग हमेशा हमसे बोलते चले आ रहे थे कि सर आप एक ऐसा वीडियो अपलोड करो जिसके अंदर मैं क्या कर सकूं, नॉलेज को इफ़ेक्टिव कर सकूं और नॉलेज को समझ सकूं कि इसे कैसे किस तरीके से कंप्लीट करना चाहिए। तो मैं पूरी कोशिश के बाद अपना एक चैनल पर जो एक नया प्रारूप मैंने दिया कि इससे क्या हो सके कि बच्चों के अंदर थोड़ी सी नॉलेज की मान्यता बढ़े और उसे बच्चे समझें, ताकि उनको आगे डिस्कशन करने में प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसी सभी चीज़ों का समावेश और इसका कंप्यूटराइज करने के लिए हमने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन को सॉर्ट करने का प्रयास किया और ट्रायंगल्स को मैंने समझा, खुद का एक मतलब कि एक रिसर्च फंडा समझा कि बिना समझे और बिना रिसर्च के अकॉर्डिंग इसे हम समझा नहीं सकते। तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ बच्चों की मेरी डिस्कस ज़्यादा पसंद ही ना हो, इसीलिए मैं अपनी चीज़ों को मैं आगे बढ़ाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ होना चाहिए, क्या चीज़ नहीं होना चाहिए ये एक छोटे से चैप्टर ट्रायंगल में। यह वीडियो क्लास 10th 9th 8th एसएससी सीजीएल एसएससी बैंकिंग रेलवे किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप इस वीडियोज़ को देख सकते हो। इतना तक कि नहीं, आप इस वीडियोज़ की जो फंडा है कि कैसे इसको पढ़ाने का ढंग है, आप इसे कॉपी भी कर सकते हो। आप रफ पेन निकाल लीजिए और सिंपल सा हेडिंग डालिए त्रिभुज, जो आपके सामने क्या कर रहा है दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं त्रिभुज के बारे में अगर बात करता, ठीक है, तो काफ़ी डिस्कस हो चुकी थी, काफ़ी डिस्कस ये हो चुकी थी कि ट्रायंगल की जो जितने भी पावर होती हैं, ट्रायंगल के जो जितने भी अप्रूफ होते हैं, सारे अप्रूफ मुझे अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट है। अब मैं कोशिश भी किया हूँ कि इसे कैसे मैं कंप्लीट करूँ ताकि आप लोगों के बीच में चला जाए। चलिए, मैं विदाउट समय का इन्वेस्ट करते हुए मैं अपने सारे टॉपिक को मैं आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है। मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपसे मैं कह दूं कि ये ट्रायंगल है क्या, तो भैया 3 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। 3 रेखाखंड। आप कहोगे सर इसे इंग्लिश मीडियम में डाले होते, तो मैं अंग्रेजी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, मुझे हिंदी समझने में दिक्कत आती है। तो आप 1 नंबर के इन्फीरियर बॉय हो। आपको समझ में आना चाहिए कि जिस स्टूडेंट को हिंदी अगर नहीं समझ में आई तो उसको इंग्लिश में समझना रट्टा के बराबर है, यानी तुम रट रहे हो। दोनों मॉडल समझना ज़रूरी है, हिंदी भी होना चाहिए और आपकी इंग्लिश भी होनी चाहिए, ताकि आपका जो सॉल्यूबल जो आपका क्वेश्चन है वो आपके बीच में ही रहे और काफ़ी चीज़ों पर क्या हो सके, संभावना भी जताई जा सके। ठीक, ये चीज़ आपके पास कंपलसरी होना चाहिए कि इसके जो मेथड होने चाहिए वो आपके ताबड़तोड़ होने चाहिए, ताकि क्वेश्चन आपको समझ में आती। यानी आपको सिंपल सा सलूशन बताना है कि 3 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। तो मैं आपको थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा, तब मैं आपको समझाता हूँ कि त्रिभुज है क्या, इसके बारे में क्या समझना चाहिए, क्या नहीं समझना चाहिए। तो आप थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। चलिए, ले चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए, हेलो फ्रेंड्स, नज़रें जमा के रखिए। मैं आपको बताता हूँ कि 3 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को
त्रिभुज कैसे कहते हैं। आपने पहले वीडियो में देखा कि मैं आपको बताया कि रेखा और रेखाखंड किसे कहते हैं, सिमिलर फिगर क्या है, कैंग्रुएंट क्या होता है। अगर मैं एक मैथ का टीचर हूँ और दूसरा भी अगर कोई मैथ का टीचर है, अगर वो भी मेरे ही जैसा मैथ पढ़ाता हो और मेरी ही जो टॉपिक होता है, जैसे कहते हैं उसको चीटिंग करना, उसको कंप्लीट करता हो, तो उसी को क्या बोलते हैं, कैंग्रुएंट। यानी मेरे और कैंग्रुएंट में है, यानी मेरी टक्कर और उसकी टक्कर कैसी है बताओ, इक्वल है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि 3 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं। तो आपके पास थोड़ा सा समझ होना चाहिए, समझ ये होना चाहिए कि 3 रेखाखंड का मीन क्या है, कि सर ने 3 रेखाखंड का मीन क्या बताया। तो आपके पास कंट्रीब्यूट होना चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए कि रिसर्च किस तरीके से आपको कंप्लीटेड होना चाहिए। जैसे मैं आपको कह दूं कि ये आपका रेखाखंड हो गया, देखिए एक रेखाखंड ये हो गया, एक रेखाखंड ये हो गया, एक रेखाखंड ये हो गया। समझ गए मैं क्या कहा, 3 रेखाखंडों से, एक रेखाखंड ये, एक ये, एक ये, 3 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। लेकिन नाम दर्ज होना ज़रूरी है। नाम दर्ज होना कैसा होता है बताओ, कंपलसरी होता है। क्या होता है बताओ, नाम दर्ज होना कंपलसरी होता है और एंगल का पता होना भी कंपलसरी होता है। मेरे फ्रेंड देखिए, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, ख़त्म तो करूँगा ही। ट्रायंगल आत्मजिद है, त्रिभुज के जितने भी नियम कानून हैं आज उनका मैं तो स्वर्गवास कर ही दूँगा, गारंटी है इस बात का। लेकिन उससे पहले आपको कुछ डिस्कस भी तो करनी है। मैंने आपसे कल ही बात किया था कि त्रिभुज का जो रूल ये होता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ये तो एक बच्चा भी बोलता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होनी चाहिए। त्रिभुज असल में वही चीज़ त्रिभुज है जिनके पास 3 रेखाखंड से घिरी हुई आकृति से क्लोज फिगर होता है। त्रिभुज जो आपका होता है वो क्लोज फिगर है। काफ़ी सारे टीचर्स क्या कहते हैं कि क्लोज कर्व है कि ओपन कर्व है। तो भाई देखो, यहाँ कर्व नहीं बनता, ये जो फिगर बनता है ना, ये कंबाइंडली बनता है। 3 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 50 बार मैंने रिपीटेशन दे दिया। तो हमारे भैया बोलते हैं कि हम बहुत बड़ा वर्कआउट कर दिए, बता दिए तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो ये चीज़ आपको समझना है यार कि 3 रेखाखंड क्या है, किस तरीके से कैसे कैसे कंप्लीट होना चाहिए, इसकी तो बात आपको कर लो। क्या वास्तव में क्या 3 रेखाखंड है कि नहीं है। मैंने आपसे क्या बोला कि त्रिभुज के पास 3 भुजा होनी चाहिए। 3 भुजा, 3 रेखाखंड और 3 कोणों का योग 180 होना चाहिए। तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन अगर कभी कभी जैसे तीनों कोणों का अगर अर्धक करना हुआ तो तब आप क्या करोगे, जैसे तीनों कोण का जैसे आपको अर्धक करना हुआ तब आप क्या करोगे, तो वहाँ पे आपका जो टाइम डिमेंशन है वो आपका समाप्त हो जाएगा। अर्धक करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा मैं आपको बताता हूँ। एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2 इक्वल टू टोटल कितना हो जाएगा, 180/2। 180 बाई क्या हो जाएगा बताओ, 2 हो जाएगा। तो फुल रिजल्ट जो इसकी सलूशन जो आपके सामने आएगी कुछ इस तरीके से आएगी। ठीक है, क्या सलूशन आएगा आप देखना। अगर मैं आपसे बता दिया कि एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2 इक्वल टू 180/2 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 90 डिग्री। तब वहाँ पे जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका ये आएगा कि एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2 इक्वल टू कितना है बताओ, 180 डिग्री होना चाहिए। तो आप कहोगे सर ये तो 90 डिग्री बना लिया, यानी तीनों कोणों का अर्धक समकोण के बराबर होता है। तीनों कोणों का अर्धक किसके बराबर होता है, समकोण के बराबर होता है। 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ मैं भी आपको नहीं बताऊं क्योंकि आप ट्रायंगल पढ़ रहे हो। ट्रायंगल में कुछ रूल्स होते हैं।
उसको समझना कैसा होता है बताओ, ज़रूरी होता है। समझेंगे? चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर फ्रेंड्स आपके सामने दिया है त्रिभुज के विभिन्न केंद्र। ए दिया है त्रिभुज का विभिन्न केंद्र। आपको मैं थोड़ा सा पहुंचा के दिखाता हूं वहां तक कि ये सब चीज़ क्या दिया है। आप यहाँ पर निशाना साधिए, त्रिभुज के विभिन्न केंद्र और त्रिभुजों की समरूपता और त्रिभुजों की सर्वागसमता, 3 चीज़ अगर आपको पता है तो आप त्रिभुज के जनक हो। आप वहाँ के क्या होता हो, किंग ऑफ फैसिलिटी हो। अगर आपको त्रिभुज के तीनों चीज़ों के बारे में क्या है आपको अच्छे तरीके से नॉलेज है तो आप त्रिभुज के क्या हो बताओ, जनक हो। देखिए सबसे पहले इसमें जो आपकी मेन प्रॉब्लम जो आपकी आती है वो कुछ डिफरेंट वे है। उसका डिफरेंट वे का मतलब होता है उसका रास्ता ही कुछ अलग है। आप क्या कर सकते हो, त्रिभुजों का विभिन्न केंद्र क्या हो सकता है, जो सेंटर होता है क्या वे डिफरेंट टाइप्स में हो सकते हैं क्या? तो आपको समझना है कि रिसर्च आपकी क्या टॉपिंग कर रहा है। टॉपिंग की बात कर रहा है, टाइपिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। टॉपिंग क्या चीज़ टॉप लेवल पे ले जा रहा है, हाई टू हाइयर। तो काफ़ी सारे लोगों ने हमसे ये भी जानना चाहा कि जो त्रिभुज का विभिन्न केंद्र होता है वो जिस सेंटर पर अगर बन रहा हो तो कोण को ही काटता है। कोण को क्या करता है बताओ, काटता है। अब आप कहो कि ये कैसे संभव है सर, तो मैं आपको थोड़ा सा स्मार्ट बोर्ड की ओर ले चलता हूँ। हेलो, आपको दिख रहा होगा कि आप स्मार्ट बोर्ड पे आ चुके हैं। अभी जो आपसे मैं बोला था कि त्रिभुज का जो केंद्र होता है अगर उस पर कई बार अगर बीट किया जाए तो कोण को ही काटता है। अगर आपके पास 3 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति का एक त्रिभुज बना हुआ है, अगर इसका कोई एक पॉइंट पता हो, ये पॉइंट अगर इसको कोई ड्रा करे, ठीक है, ये आपको बीचों बीच क्या करे बताओ, ड्रा करे। तो यार मेरे भाई अगर ये पॉइंट है ना, अगर यहाँ पे ड्रा कर रहा है तो केवल कोण से ही अर्धक हो रहा है, कोण को 4 भागों में बांट दे रहा है। अगर आप त्रिभुज के केंद्र को छेड़ोगे तो आप कोणों के प्रकार में पहुँच जाओगे। समझे मैं क्या कर रहा हूँ? त्रिभुज के केंद्र को अगर तुम छेड़े तो त्रिभुज के प्रकार में पहुँच जाओगे। काफ़ी सारे लोगों ने कहा सर आप त्रिभुज के प्रकार में क्या पहुंच सकते हैं, तो मैं आपको एक टॉपिक समझा दिया हूँ। रही बात नेम की, तो मैं नेम भी लिख दे रहा हूँ, ए बी क्या है बताओ, सी है। कोई भी सेंटर हो, कोई भी केंद्र हो, अगर आप उसे अगर छेड़ोगे तो वो आपका कोण को ही डिवाइडेड करेगा। दिस इज रिसर्च ऑफ एनीबॉडी। आप सर्च भी कर सकते हो, पूरी तरीके से समझ सकते हो कि लवकुश सर ने क्या बताया, कैसे बता रहे हैं, सारी बात आपके सामने प्रूफली है। आगे देखो आप, तो आगे आपको पता होना चाहिए कि माध्यिका हेडिंग दे रखी है, त्रिभुज किसी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। मेरे भाई मैं आगे बढ़ता हूँ, अब आपको कुछ बड़े में करके दिखाता हूँ त्रिभुज की माध्यिका क्या है। देख रहे हैं आप त्रिभुज की माध्यिका क्या है? आप इस फिगर को देखो तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। यानी इसके शीर्ष से कोई एक लाइन ड्रा हो गई है, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ तब आपको बताता हूँ, ठीक। क्या चीज़ है ये माध्यिका? ये चीज़ त्रिभुज का अगर कोई एक शीर्ष से कोई एक लंबी लाइन खींची गई हो, लंबी लाइन, देखो बीच वाली लाइन को देखो। सभी लोग क्लियर कंसेप्ट करो, बीच वाला लाइन सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। सबको क्या करना है, पूरी तरीके से क्लियर आप कंसेप्ट सीखना है कि बीच की भाई जो लाइन है यही आपकी क्या है बताओ, माध्यिका। और जब बीचों बीच कट गई तो उसे ही क्या बोलेंगे, मध्य बिंदु। तो भैया मध्य बिंदु मैंने बोला। यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा के ही छोड़ूंगा क्योंकि मैं भी जिद्दी हूँ। ये जो होगा आपका, ये मध्य बिंदु होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगी बताइए, माध्यिका होगी। ऐसे आप दूसरे फिगर में भी देख सकते हो
आपसे अगर मैं पूछूंगा मध्य बिंदु क्या होगा, तो आप तुरंत दांतों तले उंगली दबाइए मत, तुरंत बताइए। ये आपका माध्यिका होगी और ये आपका जो बीच में है ये आपका मिडिल पॉइंट, ये आपका मध्य बिंदु होगा। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको और चीज़ दिखाता हूँ। तो आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी आप वही डिसीजन पाएंगे जो डिसीजन मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप समझ सकते हैं, ये आपका माध्यिका होगा, ये आपका जो यहाँ पर पॉइंट है आपका क्या होगा बताइए, मध्य बिंदु होगा। आशा उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों की मेरी बात समझ में आ रही है। लगातार पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो भले से बड़ा क्यों न हो लेकिन नॉलेज कम नहीं दिया जाएगा, इतनी उम्मीद मैं बना के सोचा हूँ। एकदम सोच लिया हूँ, क्लियर आप कंसेप्ट कर दिया हूँ कि आपको सारी बात पूरी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, अब आगे देखो आप। दूसरी बात क्या होता है, अगर मैं वीडियो को बड़ा करता हूँ तो आप लोग देखते भी नहीं हो। इसी सब रीज़न से देखते हुए मैं वीडियो को बहुत शॉर्ट बनाता हूँ, बहुत छोटा बनाता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। ऐसे ही लगातार वीडियो देखते रहिए आप लोग, और मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि मेरी सारी लेक्चर्स आप लोगों के बीच में अच्छे तरीके से रैंक करे। और आप लोग अगर मेरे चैनल पर अगर नए हो तो फिर भी बार बार बोल रहा हूँ कि आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो में लगातार फिर से डालता रहूँ। इसका पार्ट 3 कल यानी बहुत ही फर्स्ट टाइप में आपको देने वाला हूँ। तो आप ऐसे ही लगातार प्यार मोहब्बत बना रही है। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।